हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज है 3 जुलाई। डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पर। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका जवाब है इमरान ख्वाजा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन पद पर अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शशांक मनोहर ने अपना त्यागपत्र दे दिया। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन पद पर इमरान ख्वाजा उनकी जगह रहेंगे। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाला था। इससे पहले वे 2008 से 2011 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो इसका जवाब है $40 करोड़। आपको बता दें, विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम को अपना विस्तार दे दिया है। इसके लिए विश्व बैंक ने $40 करोड़ लगभग 3000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी प्रदान की है। इससे गंगा नदी में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और गंगा नदी के बेसिन कार्यक्रमों को करने में भी सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इस समय भी विदेश मंत्रालय के भी अतिरिक्त सचिव हैं। अपने 3 दशक के कैरियर में इंद्रमणि पांडे इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जेनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो उसका जवाब है 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में डाक सेवा में कोरोना महामारी के दौरान एक विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभाग में कर्मचारी एक नए कोरोना योद्धा के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जो कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है कर्नाटक। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को नियोक्ताओं के साथ एक मंच पर जोड़ता है। यह नौकरी की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। यह नौकरी की तलाश करने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करेगा और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल, अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पर पंजीकरण कर सकता है। अब वो सवाल जो हमने आपसे पिछले वीडियो सेशन में पूछा था, निम्न में से किस देश ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी जूट मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो उसका जवाब था बांग्लादेश। अब वो सवाल जो आपके लिए होमवर्क है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना महामारी की दवा कोरोनिल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और बाकी अन्य किसी भी टॉपिक पर आप हमारी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और बने रहिए हमारे चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ के साथ।